नमस्कार, मैं हूं AQ खुर्रम। BSS न्यूज पर आपका स्वागत है। दिल्ली में आज सुबह ही सुबह 8 बजे एक बहुत दुखद घटना हुई और एक मैक्स हॉस्पिटल जो कि मालवीय नगर में स्थित है उसके आसपास यानी कि उसके सामने ही एक रेस्टोरेंट में आग लगने की जो है वो खबर आई कि एक रेस्टोरेंट में आग लग गई है और 5-6 लोग जो की मौत हो गई है। लेकिन 2 घंटे बाद ही खबर आती है कि 11 लोगों के मरने की खबर है और उसके बाद शाम तक ये खबर जो है बदल जाती है कि 21 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें कि 6 विदेशी भी शामिल हैं। अब एक रेस्टोरेंट में अचानक से आग लगती है और इतनी बड़ी घटना हो जाती है, तो इस सब का जिम्मेदार कौन है? अभी पता चल रहा है शुरुआती जांच में कि वो जो रेस्टोरेंट था वो रेस्टोरेंट नहीं बल्कि वो होटल में तब्दील हो चुका था। उसकी परमिशन थी कि 6 कमरे का कोई रेस्टोरेंट था, लेकिन वहां 25 से 26 कमरे सामने आए और जिसमें कि लोग रुके हुए थे। लोग कौन रुके हुए थे? जो लोग मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने आते हैं उनके परिजन उन होटल में रुके हुए थे। और अब ये घटना हुई है इतनी बड़ी कि 21 लोगों की मौत हुई है और 37 से ज्यादा लोग घायल हैं। हालांकि प्रशासन वहां पर अभी रेस्क्यू का काम कर रहा है, रेस्क्यू टीम वहां पहुंची हुई है, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाती है उसका जिम्मेदार कौन है? हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करेंगे और जो कि पीड़ितों की, शोषितों की आवाज उठाते हैं, भारतीय शोषित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी जी। उस पे हम इनकी प्रतिक्रिया लेंगे और क्या इनकी आगे इस घटना पे और किस तरह से मदद करने के लिए या किस तरह से काम करने के लिए तैयार है। सर, इतनी बड़ी घटना होती है दिल्ली के अंदर, अचानक से जो है वो एक छोटी सी आग जो है वो इतनी भीषण बन जाती है। कब तक दिल्ली धधकती रहेगी? दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार क्यों इन इलीगल कंस्ट्रक्शन पे या इलीगल होने वाले कामों पे सरकार कब तक एक्शन नहीं लेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं BSS न्यूज को, तमाम श्रोता को और देशवासियों को जय हिंद जय भीम। खुर्रम जी, देश में और विशेष करके दिल्ली में ऐसी घटनाएं हर साल और साल में एक दो घटनाएं, बड़ी घटनाएं, ऐसे दिल दहला देने वाली घटनाएं। आज का जो घटना है, मुझे लगता है कि कानून के प्रति और इस देश की व्यवस्था के प्रति निश्चित रूप से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। और इतनी बड़ी घटना में, जहां मैक्स हॉस्पिटल के पास में जहां रेस्टोरेंट चला रहे थे और अवैध रूप से होटल का भी व्यवस्था था, जिसमें रुकने का व्यवस्था था आदमी का, और इतने बड़े विभाग जो भवन निर्माण की देखरेख और सभी तरीके की समीक्षा करने के लिए सरकार के सिस्टम में व्यवस्थाएं हैं कि किसी भी बिल्डिंग में इस तरीके का कार्य चल रहा है तो सबसे पहले इस कार्य को चलाने वाले लोगों को उसकी अनुमति लेनी चाहिए थी, उसका परमिशन लेना चाहिए था, जो कि नहीं लिया गया। या लिया गया तो अधूरे लिए गए, क्योंकि वहां के विभागीय जो अधिकारी थे उनसे साठ गांठ करके इस तरीके का कार्यक्रम चलता रहा, इस तरीके का अवैध कार्य वहां होता रहा। आज जब 21 लोगों की उसमें जान चली गई और कई परिवार उसमें घायल हैं, और निश्चित रूप से ऐसे लोग जो अपने परिवार की इलाज कराने के लिए आए थे, ऐसे परिवार वहां रुके थे, उस परिवार के ऊपर अपने मरीज के इलाज कराने के बजाय उनको ही अपने जान से हाथ धोना पड़ा। और उस परिवार में कितनी बड़ी हादसा हुई, इसके लिए पूर्ण रूप से दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार में सभी वो विभाग जिसके देखरेख में वो भवन आना चाहिए था, नहीं आया। वहां के स्थानीय मालवीय नगर के SHO और उस बीट के जो भी बीट अफसर थे, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उसके थाने के अंतर्गत इतना बड़ा कारोबार चलता रहा, अवैध रूप से चलता रहा, और जिसकी संज्ञान उन्होंने नहीं ली, और संज्ञान में अगर आया तो उससे पैसे की उगाही करने की वजह से उसके ऊपर जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए थी, आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती अगर वो कार्रवाई किए होते। भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं लिप्त है। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। दिल्ली में ऐसे कई हादसाएं, साल में 1 या 2 हादसाएं होती रहती हैं। कहीं सीवर में पानी भर जाने से बच्चों की जान चली जाती है, कहीं
मॉडल टाउन में भवन में आग लगने की वजह से बच्चों की जान चली जाती है। ऐसी कई घटनाएं, कई भवन गिर जाने से बच्चों की जान चली जाती है। ऐसी कई घटनाएं सरकार के समक्ष समय समय पर आता रहता है। सरकार और तमाम विभागीय लोग घरेलू आंसू बहाकर जांच और दोषी लोगों को, जेल भी होती है लेकिन कब उनकी जमानत होती है, कब केस से रिहा हो जाते हैं। जो आग की घटना आज मालवीय नगर में घटी है, उस परिवार के प्रति भारतीय शोषित सेना गहरा शोक प्रकट करती है। साथ ही यह मांग करती है कि दिल्ली सरकार उन तमाम परिवार को 1-1 करोड़ रुपया दे और जो घायल परिवार है उनके उपचार के लिए, बेहतर उपचार के लिए 50-50 लाख रुपया उनको मुआवजा के रूप में दे। और साथ से ऐसे जो होटल चलाने वाले थे, रेस्टोरेंट चलाने वाले थे, इसमें जितने भी लापरवाही बरतने वाले अधिकारी थे, उन तमाम लोगों के खिलाफ 102 का मुकदमा दर्ज करके इनको कठोर से कठोर सजा दे। पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय शोषित सेना की राष्ट्रीय सचिव सोनिया दुआ जी। हम उनसे जानेंगे किस तरह से जो है वो शोषितों की आवाज, क्योंकि ये भी एक तरह का शोषण है जहां पे परमिशन कम होती है और उसके पीछे लालच और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होता है, जिसकी वजह से नतीजा ये होता है कि बेगुनाह लोगों को जान गंवानी पड़ती है। मैम, इस वक्त जो है आपने सुना होगा कि सुबह से ही पूरे देश में ये चर्चा चल रही है कि इतना बड़ा हादसा हो जाता है अचानक से, और अब पता चलता है कि 21 लोगों की जान चली जाती है। होटल मालिक को भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। 6 कमरों की परमिशन के बावजूद 25-26 कमरे होते हैं और इतना बड़ा हादसा हो जाता है। मैंने भी आज तक पे ये देखा और बहुत 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 दुख हुआ मुझे। गलत हुआ, बहुत गलत हुआ कि जहां पे परमिशन नहीं है वहां पे आप इतना काम कर रहे हो। अगर आपके पास 6 कमरों की परमिशन है तो आपको उतना ही काम करना चाहिए जिसको आप समेट सको, जिसे आप चला सको, जिसे आप खूबसूरती से कर सको। किसी की जिंदगी है, कोई तमाशा नहीं है कि आप अपनी चंद रोटियां सेकने के चक्कर में लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। 21 लोगों की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती। ऐसे आग लगी, हम देख रहे हैं लोग कूद कूद के जान बचा रहे हैं, शीशे तोड़े गए हैं, काला धुआं देख रही हूं मैं, लोगों के चीख पुकार देख रही हूं। हिंदुस्तानी तो हिंदुस्तानी, वहां विदेशी लोग भी थे, मैक्स के साथ था ना ये जी। तो इतने लोगों को मैं देख रही, पहले 9 लोग मरे, फिर 11 लोग मरे, अभी 21 लोगों की खबर आ रही है। तो मुझे बहुत दुख हुआ देखकर। ये कामयाबी नहीं है, ये कमी है प्रशासन की, ये कमी है उन लोगों की जिनके हिस्से में वो एरिया आता है। अगर आपको टाइम टाइम जाके देखना चाहिए था। और आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको पहले सीज फायर का अरेंज करना चाहिए था। बिल्डिंग पे बिल्डिंग, बिल्डिंग पे बिल्डिंग, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनी जा रही, पेड़ काट दिए। अब मैं मकान भी देखती हूँ ना, ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, क्या बिल्डिंग बना रहे हैं। वो तपन कहाँ जाएगी? आपके एसी की गर्मी बाहर आ रही है सारी, कहीं ना कहीं लोड पड़ेगा, लोड पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट तो होना है। मैक्स हॉस्पिटल के सामने ये घटना हुई है। मैक्स में जो है इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, बाहर से विदेशी इलाज कराने आते हैं एक उम्मीद के साथ। भारत की छवि भी है कि भाई जो देश है उनमें इलाज के लिए अच्छा माना जाता है, तभी लोग आते हैं। और अब प्रशासन और व्यवस्था की ये कमजोरी की वजह से कहीं ना कहीं भारत की जो इमेज है वो भी धूमिल होती हुई नजर आ रही है। भाई देखिए, इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे मैक्स है, एम्स है, मैं एम्स के बाहर भी देखती हूँ, मैं हर सफदरजंग है, मैं वहां भी देखती हूँ कि मर रहे हैं लोग, पिस रहे हैं लोग, उन्हें वो सब नहीं मिल रहा जो उनका हक है। कॉमन चीजें, टॉयलेट है, पानी है, सुविधा है, छांव है, बेंचेस है, कुछ नहीं मिल रहा। और अब ये हादसा हो गया, 21 जाने गई हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? कहाँ है होटल का मालिक? अभी तक वो अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? कोई मर रहा है और आप मुंह छुपा के भाग गए। ये कोई तरीका है? ये कोई इंसानियत है? दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, एमसीडी में भी बीजेपी है, दिल्ली में भी है और केंद्र में भी है, उसके बावजूद इतने बड़े फेलियर हो जाते हैं और दावे किए जाते हैं विकास के। ये नाकामयाबी है, कहीं कोई विकास नहीं हो रहा। जनता गाजर मूली की तरह मारी जा रही है, पिस रही है, टूट रही है, कोई इलाज नहीं है। तो जो भी जिम्मेवार है, मैं तो पहले होटल के मालिक को कहूंगी, आपने सीज फायर क्यों नहीं लिया? सही बात। 6 की परमिशन थी, 25 के 35 कमरे आपने क्यों बनाए? आप क्या दिखा रहे हो और क्या चला रहे हो, ये देखना चाहिए ना आप लोगों को। तो जो भी जिम्मेवार है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए
और जो जाने चली गई उनका बहुत मलाल है, लेकिन जो लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से अच्छा इलाज मिलना चाहिए, उनकी तीमारदारी होनी चाहिए, उनका ख्याल रखा जाना चाहिए, और ये होटल का मालिक जिम्मेवार है इस बात के लिए। जैसा कि भारतीय शोषित सेना तमाम शोषितों के साथ खड़ी होती है और आज भी एक कितना बड़ी घटना दिल्ली के अंदर हुई और भारतीय शोषित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने ये मांग रखी है कि जो भी मृतक हैं उनके परिवारजनों को 1-1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन यानी कि मुआवजा मिलना चाहिए और जो है वो जो घायल लोग हैं उनको 50-50 लाख रुपए मिलने चाहिए जिससे कि उनका इलाज बेहतर हो सके। दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल में देश ही नहीं विदेश से भी लोग इलाज कराने आते हैं और वहां पर लोग अपने परिजनों का इलाज कराते हुए रुके हुए थे, वही खुद मौत की नींद में सोना पड़ा। इसका जिम्मेदार कौन है, ये सवाल जरूर उठता रहेगा। ये लापरवाही कब तक चलती रहेगी, कब तक जो है भ्रष्टाचार की वजह से या टालने की वजह से या लापरवाही की वजह से कब तक दिल्ली झुलसती रहेगी और कब तक इस तरह से बेगुनाह लोगों की जानें जाती रहेंगी। आपको क्या लगता है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, इसमें क्या न्याय होना चाहिए, जरूर कमेंट करें। और तमाम तरह की अपडेट के लिए, शोषितों की न्यूज के लिए, शोषितों के मुद्दों को उठाने के लिए BSS न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।